नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। आपको चोर को पकड़वाना है या फिर चोरी की रिपोर्ट लिखवाना है? यदि रिपोर्ट लिखवाओगे तो चोर पकड़ में नहीं आएंगे और ना ही सामान मिलेगा। यह कहना है वारासिवनी पुलिस थाने के थाना प्रभारी बीवी टांडिया का मामला है। ग्राम मुरझड़ में 24 अक्टूबर 2024 को प्रकाश उरकुड़े के घर हुई चोरी की शिकायत करने के बाद मामले की जानकारी लेने के लिए पुलिस थाना गए उनके पुत्र दीपक सोनी से चर्चा के दौरान थाना प्रभारी द्वारा कहने का। हम आपको बता दें कि ग्राम मुरझड़ निवासी प्रकाश उरकुड़े के सूने घर से 24 अक्टूबर 2024 को दिनदहाड़े सुबह लगभग 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे के मध्य चोरों द्वारा लगभग 6 लाख रुपए के कीमती आभूषण, 25,000 रुपए नकदी व 200 ग्राम चौदी के जेवर चुरा लिए गए थे, जिसकी लिखित शिकायत उनके द्वारा पुलिस थाना वारासिवनी में की गई थी। लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और शिकायतकर्ता को कोई पावती भी नहीं दी गई। शिकायत के बाद 2 दिनों तक जॉर्ज के नाम पर पुलिस कर्मचारी प्रकाश उरकुड़े के घर पहुंचे, लेकिन उसके बाद कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी ने चोरी की घटना की सुध नहीं ली। जिस पर प्रकाश के भाई दीपक सोनी जब अपने घर मुरझड़ आए तो वह थाना प्रभारी बीवी टांडिया से मिलने के लिए पुलिस थाना वारासिवनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिकायत की पावती नहीं देने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के बारे में जानकारी चाही। तो थाना प्रभारी बीवी टांडिया द्वारा कहा गया कि आपको चोर पकड़वाना है या फिर रिपोर्ट दर्ज करवाना है। यदि रिपोर्ट दर्ज करवाओगे तो चोर पकड़ में नहीं आएगा। थाना प्रभारी की इस बात को सुनकर दीपक सोनी स्तब्ध रह गए। उसके बाद उन्होंने 5 नवंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक बालाघाट को लिखित शिकायत करते हुए थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की बात बताई। शिकायत में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले 2 वर्षों में ग्राम मुरझड़ निवासी संजय रहांगड़ाले, चंदनलाल पारधी, श्रीमती त्रिवेणी पारधी, कोमलचंद मानकर, गीता सोनी व प्रकाश उरकुड़े के घरों से चोरों ने बड़ी मात्रा में सोना, चौदी व नकदी रकम चुरा ली है, जिसकी शिकायतें भी इन पीड़ित नागरिकों द्वारा पुलिस थाना वारासिवनी में की गई है। लेकिन आज तक वारासिवनी पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। ग्राम मुरझड़ में ग्रामीण जन दिन में कृषि करने के लिए खेतों में चले जाते हैं, वहीं घरों में महिलाएं व बच्चे ही रहते हैं। लगातार चोरियों होने के कारण अब सभी लोगों में एक डर बन गया है। ग्रामीणों द्वारा कुछ संदिग्ध लोगों के नाम भी पुलिस को बताए गए थे, लेकिन आज तक पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। उल्लेखनीय है कि वारासिवनी पुलिस थाना क्षेत्र में चोरियों होना आम बात हो गई है। इसके अलावा भी अन्य कई घटनाएं लगातार घट रही है, जिनमें शिकायत के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और न ही शिकायत की पावती प्रदान की जाती है, जिससे शिकायतकर्ता बाद में परेशान घूमता रहता है। इस मामले में जब थाना प्रभारी बीवी टांडिया से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली थी, जांच की जा रही है, शीघ्र ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? मैं सर दीपक कुमार उरकुड़े, कहाँ के रहने वाले हैं? फार्म का निवासी हूँ। क्या घटना हुई है आप लोग? सर अभी पिछले मंथ की 24 तारीख को मेरे घर में चोरों द्वारा सामने, हमारा घर मेन रोड में है, सामने का ताला तोड़ करके चोरी किया गया है, जिसमें करीब 5.5 से 6 लाख के जेवरात प्लस 25,000 रुपये नकदी था। इसको चोरों द्वारा चोरी किया गया। हमने इसकी लिखित शिकायत थाना वारासिवनी में दी, जिसमें थाने वालों ने कोई हमें रिसिप्ट अभी तक नहीं दिया और आज इस घटना को करीब 15 दिन हो चुके हैं सर, उसमें हमें अभी तक एफआईआर नहीं हुई। हमने इसकी जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दी, एडिशनल एसपी साहब को, डाबर सर को। तो डाबर साहब ने इन्हें फ़ोन भी किया था यहाँ के टीआई साहब को, उनसे क्या चर्चा हुई पता नहीं। हमने टीआई साहब से भी मिला, टीआई साहब ने हमें ये कहा
कि एफआईआर आपको ज़रूरी है या आपको चोर पकड़ना ज़रूरी है। सर हमें इसलिए यहाँ की पुलिस पे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि विगत 2 वर्षों में मेरे गांव में 6 घरों में करीब किसी के घर में 8 लाख की, किसी के घर में 5 लाख, इस टाइप से 6 घरों में चोरियाँ हुई हैं। वह व्यक्ति जिनके घर में चोरी हुई है वह अभी सामने ही है मेरे। इसके अलावा सर उन्होंने भी एफआईआर किया था, अभी तक चोर का इन्होंने अभी तक चोर को नहीं पकड़ा है। यानी वाराणसी पुलिस सर काफ़ी निष्क्रिय है। ये लोग अगर ये बताइए सर, हम लोग सब जॉब में रहते हैं, दिन के टाइम में घर में महिलाएं और बच्चे रहते हैं। अगर मान लीजिए चोर द्वारा किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया तो इसकी तब ये पुलिस वाले एक्शन लेंगे क्या? चोर को अभी तक नहीं पकड़ रहे हैं तो उस समय पकड़ेंगे क्या? यानी वाराणसी पुलिस सर बहुत ज़्यादा निष्क्रिय है, काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्क्रिय है। मैं पुलिस विभाग के काम से, हम लोग ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभी तक कितने घरों में चोरी हो चुकी है आपके गाँव में? सर हमारे गाँव में 6 घरों में हुई है। उसकी जानकारी थाने में भी है, एसपी साहब को भी दिया है हमने, और ये लिखित शिकायत इसमें भी है ऑलरेडी। जब आपके यहाँ चोरी हुई थी तब आप कहाँ गए थे? सर एक्चुअली क्या है, जो मेरा छोटा भाई है, इनका सामने घर है, मेरा पीछे घर है, दोनों हम एक ही भाई हैं। तो छोटे वाले भाई के यहाँ हुआ है कि वो है MPBB बिजली विभाग में ऑपरेटर का जॉब करते हैं। तो वह 11 बजे घर में ताला लगा के ड्यूटी गया हुआ था, और उनके यहाँ छोटी वाली बहू हमारी, उनकी वाइफ, यह गांव में ही एक 2-4 घर पहले NGO है सर, वहाँ जॉब करती है। तो ये 11 बजे भाई ताला लगा के गया। उसके बाद उनके यहाँ जो बहू है वो 2 बजे करीब घर आए लंच टाइम में। तो 3 घंटे के अंतराल में दिन में ही ये घटना हुई है। दिन में हुई है चोरी? जी सर। तो क्या क्या चोरी हुआ था उस समय? सर उसमें गहने थे, आज के वर्तमान समय को देखते हुए 5.5 लाख से 6 लाख के आसपास है गहने। इसके अलावा सर 25,000 रुपये केस था और चांदी थी। आपने TI सर से बात की होगी, क्या कहना है उनका? TI साहब के पास गए थे सर हम लोग, तो हमें बोले कि आप इसको रायता टाइप फैलाएंगे, आपको चोर पकड़ना है, आप सभी लोगों को मत बताइए, इसकी जानकारी हम लगे हुए हैं। जबकि TI साहब हम जब गए वो बोलते हैं हमें जानकारी नहीं इस चीज़ की। इस टाइप से हमसे बात किए, 10 दिन बाद गए थे हम लोग TI साहब के बाद, तो बोलते हैं इसकी जानकारी नहीं है, इस टाइप से बोल रहे थे। अब मैं देखूंगा इस चीज़ को, मैं अब एनालिसिस करूंगा, मैं देखता हूँ कौन चोर है, क्या है। इस जो चोरी की घटना है इसको मैं अपने इसमें लेता हूँ। जब चोरी हुई थी आपके घर पे तो पुलिस आई थी घर पे? पुलिस आई थी सर 2 दिन तक सामान बिखरा हुआ था। पुलिस वाले का कहना था कि सामान को भी उठाइए मत। 2 दिन तक नहीं उठाया, उसके बाद फिर पुलिस वाले खुद बोले कि अब इसको उठा लीजिए। आपकी FIR दर्ज हुई है कि FIR नहीं हुई सर, अभी तक नहीं हुई है। नहीं हुई है। पुलिस कार्य प्रणाली तो बिल्कुल ही लचर है, कुछ उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। विगत 3-4 वर्षों में जो चोरियाँ हुई है उसका अभी तक अता पता सुराग कुछ नहीं है, और जो चोरियाँ हुई है उसके बाद बोलते हैं कोर्ट में जाओ और अपना केस वापस ले लो। ये क्या प्रणाली है, क्या समझ में आता है? क्या समझेंगे? पुलिस के ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है? मेरा तो मानना है कि पुलिस विभाग ही बंद कर देना चाहिए, और आम जनता को ये बोल देना चाहिए कि भैया आप अपनी व्यवस्था खुद करें, पुलिस के ऊपर विश्वास ना करें। क्या घटना हुई थी आपके यहाँ और आज तक? 2 वर्ष के अंतराल में हमारे यहाँ 5 से 6 बड़ी चोरियाँ हो चुकी है, जिसमें लाखों का सामान, जेवरात, नकदी सब गया है, जिसमें अभी तक पुलिस ने एक भी सफलता प्राप्त नहीं की है। उर्कुड़ो जी का जैसी चोरी हुई वैसी सेम चोरी मेरे घर नवंबर 2022 में दिन में 12 से 1 के बीच में सुने मकान में बच्चा स्कूल गया हुआ था, मैडम स्कूल गई थी, मैं भी किसी कार्य से वाराणसी में गया हुआ था। जब बच्चा स्कूल से आया तो देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था, और घर में जो रखा हुआ है जेवर और नकदी रुपये सब चोरों ने चुरा दिए। इसकी शिकायत मैंने वाराणसी थाना, SDOT थाना और SP साहब को भी दिया था, जिससे डॉग स्क्वाड को भी बुलवाया गया, फिंगरप्रिंट वाले भी आए, साइबर कैफे वाले भी आए, मगर कोई भी उनके सामने नहीं आ गया, क्योंकि डॉग स्क्वाड चोर के घर तक सूचते हुए गया नहीं था। उससे पता चला कि बोले डाक के हम भरोसे नहीं रहते, मतलब किसी चोर को पकड़ नहीं सकते। ऐसी घटना गांव में और भी हो चुकी है, जिससे पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं की। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि चोर का पता चले, पुलिस विभाग इस पर अच्छे से भिड़े और चोर को पता करे। पुलिस कार्य प्रणाली क्या लग रही है? बहुत बेकार है सर, ढीली है कार्य प्रणाली बहुत। देखिए 4 वर्ष से आप ही बोल रहे हैं कि 4 वर्ष से चोरियां हो रही है। 4 वर्ष के अंतराल में कम से कम 5 से 6 परिवार में चोरियां हो गई है, और एक गंभीर विषय ये है कि कुछ चोरियां दिन में हुई है। दिन में 12 बजे के बाद
कोई कहीं 1 बजे के बाद या फिर शाम को भी 7 से 8 बजे के आसपास में बता रहे हैं जो चोरियाँ हुई है, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। और जहाँ पर चोरियाँ हुई है ये आपका वाराणसी से लालबर्रा मुख्य मार्ग पर लगे हुए घर है, अंदर भी घर नहीं है और इकलौते भी घर नहीं है, लगा हुआ सघन क्षेत्र जहाँ आबादी क्षेत्र है, ऐसे घरों में चोरियाँ हुई है, ये बहुत गंभीर विषय है। और दूसरी बात कि अभी तक किसी भी चोरों का पकड़ा नहीं जाना, ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसीलिए है कि क्या होता है, गाँव में हम खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, कृषि कार्य करते रहते हैं, या घर के युवा वर्ग के लोग या बुजुर्ग व्यक्ति खेत चले जाते हैं या फिर अपने अपने कार्यों के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि बच्चे रहेंगे या लेडीज़ें रहती है, इस बीच में अगर चोरी करने की मंशा से अगर कोई व्यक्ति घुसे तो अपने बचाव के लिए देख लिया या कुछ भी कर लिए तो वो हो सकता है कि किसी भी अप्रिय घटना को वो अंजाम दे सकता है। ये भी बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, आज अगर एक चोरी हो तो एक अलग बात है, इसके पहले भी चोरियाँ हुई है और जब चोरियाँ हुई है तो सभी लोगों ने सूचना पुलिस तक पहुंचाई है, FIR करवाई हुई है। तो आज तक उस चोरों का, अब चोर कौन है अब किसी ने देखा तो ही नहीं, अगर देखते तो निश्चित है बता देते या शक के आधार पर बता देते, पर शक के आधार पर किसी को बताना है, किसी का नाम लेना भी उचित नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आज हम ये मानते हैं कि ये चोर पकड़ा जाना चाहिए, इसको पुलिस विभाग या पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई करना चाहिए, या जो भी उनकी जिस प्रकार की प्रणाली है, उनकी जिस प्रकार से चोरों को पकड़ते हैं या उनको पनिशमेंट करते हैं, तो उस प्रकार से कुछ प्रणाली बना करके इनको पकड़ना चाहिए। पारदी क्या? मुरझड़ गाँव मुरझड़ की रहने वाली हूँ और मेरा घर यहीं है। किस प्रकार की वारदात हुई थी आपके यहाँ पे और पुलिस का क्या रुख रहा उस पे? उस पे पुलिस का रुख तो बहुत ही मतलब रूखा था, यानी रूखा का मतलब एक बार आए, वो बोले शक किस पे है, आप बताओगे तो हम पकड़ेंगे, आप बताओगे तो पकड़ेंगे। लेकिन मैंने बोली जब पकड़ने का है तो मेरे को मैं शक किस पे करूँ? कोई चाचा लगता है, कोई बाबा लगता है, कोई ससुर लगता है, कोई सास लगती है, मैं किस पे शक कर सकती हूँ? मैं किसी पे शक मैं जता नहीं सकती। अभी मैंने देखा होता तो मैं नहीं थी यहाँ पे। 2022 की बात है ये, पोले के एक दिन पहले की। पोले के एक दिन पहले मैं चले गई थी बहन के यहाँ, तो पोले वाली ही रात को इन लोगों ने 2021 में मेरे घर में चोरी हुई। तो वो कम से कम 5 लाख तक का था। तो उसके बाद के बर्तन से सोने की 2 अंगूठी थी, सोने की 2 चैन थी और चांदी के बर्तन कम से कम 150-200 तोला चांदी थी। रिपोर्ट दर्ज हुई आप? रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके बाद में पुलिस भी आई थी, पुलिस आई, पूछताछ की, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं। तो अपने जो वर्तमान थाना प्रभारी वो आए थे क्या फिर बाद में? प्रभारी तो नहीं आए थे, लेकिन पुलिस जो नॉर्मल पुलिस होती है जो वो आई थी मतलब थाने से। तो वो 2 बार आई, एक बार मतलब चोरी हुई तभी मेरा सामान 3 दिन तक के बिखरा पड़ा था, रख दो, ऐसा ही रखो, ऐसा करके बोले उनने, तो हमने वैसे ही रख दिए थे, तो बिखरा पड़ा था। उसके बाद में पुलिस तीसरे दिन मतलब आई तो वही मतलब पूछताछ करने लगी कि भाई शक किस पे है आपका, मतलब किस पे शक जा रहा है। अभी शक मैं किस पे करती हूँ, मैं तो शक वैसा जता नहीं सकती क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति ख़त्म हो गए हैं, 2 बेटे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, मेरे घर में कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। ताला वाला कहीं जाती हूँ तो ताला बंद रहता है। तो ये सब वारदात हुई है, तो मेरा बहुत नुकसान हुआ है इसमें। तो मैं अब क्या बोल सकती हूँ, लेकिन अभी पुलिस ने क्या एक दिन मतलब कोर्ट में बुला करके उस केस को क्लोज कर दिया। तो पुलिस, इसका मतलब पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी है, यानी पुलिस यहाँ की एकदम निष्क्रिय है। पुलिस पे हमें मतलब कोई चीज़ का भरोसा कर ही नहीं सकते कि वो मतलब कार्रवाई करे। इतनी कड़क कार्रवाई करते तो चोर क्यों नहीं मिल रहे, और चोर नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है, मतलब